आबनाए हुर्मुज की बंदिश, इस पर टोल टैक्स और इसकी सिक्योरिटी। ये फैसला ईरान अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि आबनाए हुर्मुज के एक तरफ ईरान मौजूद है तो दूसरी तरफ ओमान मौजूद है। और याद रहे कि ओमान ही इससे पहले अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात करवा रहा था, और ओमान के वजीर खारजा के मुताबिक ये मुज़ाकरात अब सिर्फ साइन करने की हद तक पहुंच चुके थे कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। ऐसे में ईरान ये समझ गया कि ओमान दरअसल ईरान ही का दोस्त है, और ओमान भी शायद वही चाहता है जो ईरान चाहता है कि आबनाए हुर्मुज को कंट्रोल किया जाए। लिहाजा ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची पाकिस्तान का दौरा करके सीधा मस्कत यानी ओमान पहुंचे, और अब वहां से भी बड़ी खबर सामने आ गई है। किस तरीके से ईरान और ओमान मिल के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को कंट्रोल कर सकते हैं। मुमकिना तौर पर ईरान की जानिब से ओमान को एक वर्किंग मॉडल दिया गया है, जहां ईरान के वजीर खारजा ने बराह रास्त ओमान के सुल्तान से मुलाकात की है और तनाज़ात खत्म करने और आबनाए हुर्मुज के कंट्रोल को यकीनी बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। सिर्फ ये नहीं कि ईरान की सियासी हुकूमत, जिसका चेहरा अब्बास अरागची है, वो आबनाए हुर्मुज के ऊपर एक ऐसा कंट्रोल डिजाइन करना चाहते हैं जहां इससे होने वाली आमदन को ईरान और ओमान आपस में डिवाइड कर सकें। और याद रहे कि ये उस 10 पॉइंट एजेंडे में से एक एजेंडा था जो ईरान ने अमेरिका को भिजवाया था और जिस पर इब्तदाई तौर पर जंग बंदी हुई थी। जबकि ईरान की सियासी हुकूमत के साथ साथ ईरान की पासराने इनकलाब का चेहरा समझे जाने वाले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ भी रिकॉर्ड पर आए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में ना कोई सख्तगीर है और ना कोई एतदाल पसंद है। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। हम एक खुदा, एक कायद, एक कौम, एक रास्ता, और एक रास्ता जो ईरान की फतह का रास्ता है, सिर्फ उसको जानते हैं। ये हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। कौम और हुकूमत के आहनी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की क़यादत में हम जारे को यानी हमला करने वाले को उसके इकदामात पर पशेमान कर देंगे। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ के मुतल्लिक ये समझा जाता है कि पासराने इनकलाब की टॉप लीडरशिप तक उनकी न सिर्फ रसाई है, बल्कि ये उस मुशावरती कमेटी और काउंसिल का भी हिस्सा समझे जाते हैं जो पासराने इनकलाब की पॉलिसी को तरतीब देते हैं।